बता दें कि हल्ला मचा था कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भरत तिवारी के घर पे कब जाएंगे, क्या वो जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान ने उन सभी बातों को धत्ता करते हुए, उन सभी आलोचकों को करारा जवाब देते हुए भरत तिवारी के घर उन्होंने पहुंचने का काम किया है और भरत तिवारी के घर जाकर उनके माता से, उनके पूरे परिवार से मिले। साथ ही साथ भरत तिवारी को घुटने के बल बैठकर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ सम्राट सरकार में जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बड़ी मांग भी कर दी। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जिन कंधों पर जनता की रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही भक्षक बन जाएंगे तो आम लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा पूरी तरीके से उठ जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के अगले दिन चिराग पासवान भोजपुर में हुए कथित एनकाउंटर मामले में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। इस कथित मुठभेड़ को लेकर बिहार सरकार विपक्ष और सहयोगियों के लगातार निशाने पर है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के शोकाकुल परिवार से मुलाकात करके उनके गांव बिलौटी पहुंचे थे। बिलौटी गांव पहुंचने से एक दिन पहले चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस कथित मुठभेड़ को लेकर बिहार की सम्राट चौधरी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवार को आश्वस्त किया कि वे न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। चिराग पासवान ने मामले की दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। ये पहली बार है कि केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि भरत तिवारी के घर उनके परिवार से मिलने पहुंचा। बता दें कि भोजपुर में वे कथित पुलिस एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलने भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही चिराग ने अत्यंत भावुक होकर घुटनों के बल बैठकर मृतक भरत तिवारी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। भरत की मां आशा देवी केंद्रीय मंत्री को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद चिराग पासवान ने खुद उनके आंसू पोंछे और ढांढस बढ़ाया। चिराग ने इस एनकाउंटर को सिरे से खारिज करते हुए इसे प्रशासन पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस बर्बरता से कुछ अधिकारियों ने भरत तिवारी की जान ली है, उसे किसी भी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सवाल भी उठा दिया कि जिन कंधों पर जनता की रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वहीं भक्षक बन जाएंगे तो आम लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। बिलौटी गांव के दौरे से ठीक एक दिन पहले गुरुवार को चिराग पासवान ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान चिराग ने अमित शाह के सामने भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की वकालत भी की थी। एनकाउंटर के दौरान पुलिस के दावों पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि घटना स्थल पर हथियार कहां से आए, यह निश्चित रूप से गहन जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है वह एनकाउंटर पूरी तरह से गलत और फर्जी है। चिराग के इस दौरे के बाद बिहार सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बेहद जो है वो बढ़ गया है। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।